Good morning, student. So today we are going to start exercise 8.3. So in this exercise up to question number 6 is completed. So today we are going to see question number 7. So listen carefully. So अपने बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को. तो 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग 7 का. तो क्या है? चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 10:3:12. ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक चॉक है, ठीक है, जो कि क्या क्या चीज़ों से बनी है? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन. ठीक है, तो इनमें इन तीनों का परसेंटेज क्या है? तो जो कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन का परसेंट है वो है 10:3:12. तो हमें क्या करना है? फाइंड द परसेंट ऑफ द कार्बन इन चॉक. तो हमें कार्बन की परसेंटेज फाइंड करनी है कि चॉक में कार्बन का कितना परसेंट है. तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? अगर हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का अगर हमें परसेंटेज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? पहले टोटल पार्ट्स निकालेंगे. तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितना हो जाएगा? तो टोटल पार्ट्स कितना हो जाएगा? 10 + 3 + 12. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10:3:12 है. तो इन तीनों को ऐड करके हम टोटल पार्ट्स निकालेंगे. तो ये कितना हो जाएगा? 10 + 3 13 + 12 15. तो ये कितना हो जाएगा? 10 + 3 + 12, ये हो जाएगा 25. तो हमारे पास टोटल पार्ट्स कितना हो गया? 25. अब इसमें से हमें कार्बन की परसेंट निकालनी है. ठीक है, परसेंटेज निकालनी है. तो मैंने आपको देखिए कार्बन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे. तो कार्बन की परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/25 मल्टीप्लाई बाई 100. पहले हम उसका कार्बन का फ्रैक्शन निकाल लेंगे कि कितना पार्ट्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है चॉक में. उसके बाद जब हमारा फ्रैक्शन निकल जाएगा तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो उसे हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 बार में कट हो जाएगा, फिर 4 3 = 12. तो हमारा आंसर आ जाएगा 12%. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12%. तो कार्बन की परसेंटेज कितनी है? 12% आंसर. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था. अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज़ द वेट ऑफ चॉक स्टिक? अगर अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप अपने बुक में देखिए क्वेश्चन को, कि अगर स्टिक ऑफ चॉक में कार्बन का जो वेट है, ठीक है, जो कार्बन की वेट दी हुई है, कार्बन की जो वेट है, ठीक है, वो कितना दिया है? 3 ग्राम. तो हमें क्या फाइंड करना है? वेट ऑफ द चॉक स्टिक, यानी कंप्लीट चॉक की हमें वेट निकालनी है. तो कार्बन का परसेंट कितना निकला? 12%. तो जब 12% वेट है तो बताइए होल 100% का कितना वेट होगा? तो इसे फाइंड करने के लिए देखिए इसे कैसे फाइंड करते हैं. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज़ द वेट ऑफ चॉक स्टिक? तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में वेट ऑफ कार्बन दिया है, कितना दिया? 3 ग्राम है. तो हमें कंप्लीट वेट ऑफ चॉक स्टिक निकालना है. तो हम लेट करते हैं, लेट वेट ऑफ चॉक इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो हमने क्या लेट किया? वेट ऑफ चॉक इज इक्वल टू एक्स. उसके बाद अब हमें कार्बन की परसेंटेज पता है. हमने पहले वाले क्वेश्चन में कार्बन का परसेंटेज फाइंड कर लिया है. तो क्या है वो? 12%, यानी 12% 3 ग्राम है. तो हमें कंप्लीट चॉक की वेट निकालनी है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3% ऑफ एक्स है 3 ग्राम. तो यहाँ से हम 12% को लिखेंगे 12/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 3. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे. तो आइए देखिए कैसे करेंगे. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसे हम उस साइड में भेजेंगे. तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 12. तो ये क्या हो जाएगा? 3 4 = 12 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100/4. हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 25. तो ये हमारा आंसर हो गया 25. तो x कितना निकल के आ गया? 25. और x क्या है? वेट ऑफ चॉक. तो हमने ये वेट ऑफ चॉक
लेट किया था x को, तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ चॉक 25 ग्राम। तो ये हमारा 25 ग्राम क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अमीना बाइज अ बुक फॉर रेट 275 and sells it at the loss of 15%. How much did she sell it for? एक अमीना है, ठीक है, वो एक बुक खरीदी कितने की, 275 रुपीज़ की, एंड सेल्स इट एट द लॉस ऑफ 15%, और उसने 15% के लॉस पर उसे बेच दिया। तो हमें क्या निकालना है, हाउ मच डज सी सेल इट फॉर, यानी हमें इसका सीपी दिया हुआ है, लॉस दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, एसपी। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हमें सीपी गिवन है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, सीपी गिवन है, सीपी इज इक्वल टू 275 रुपीज़। लॉस कितना है, लॉस दिया है 15%। तो हमें क्या फाइंड करना है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। एसपी इज इक्वल टू वॉट, यानी जो अमीना ने 275 की बुक खरीदी थी और उसने 15% के लॉस पर बेच दिया। तो बताइए कि एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो लॉस जो होगा वो एसपी का ही तो होगा ना, अरे सॉरी, जो लॉस निकल के आएगा वो सीपी का ही कोई वैल्यू होगा। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि 15% ऑफ 275 इज इक्वल टू, यानी जो लॉस आएगा वो 15% ऑफ 275 होगा। तो इसका ये 15% निकाल लेते हैं। तो इसे सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जैसे हमने इक्वेशन सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 15/100 मल्टीप्लाई विथ 275। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 15 5 से कट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 55, 3 इंटू 55/4। तो कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, 55 इंटू 3, ठीक है। तो ये हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 55/4। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 165/4 आएगा और ये 41.25। तो ये 41.25 क्या है, हमारा लॉस है, ठीक है। तो ये हमारा लॉस है। तो यहाँ से लॉस निकल के आ गया। अब हमें सीपी पता है और लॉस पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, एसपी को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि एसपी क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस सीपी माइनस लॉस, यही तो होता है ना, एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। तो सीपी इज इक्वल टू क्या है, एसपी इज इक्वल टू, सीपी की वैल्यू क्या है 275, और इसमें हम माइनस कर देंगे 41.25। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 233.75। सिंपली हम इसे कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारे पास एसपी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, हमें सीपी गिवन था और लॉस गिवन था, हमें एसपी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सिंपली लॉस, क्योंकि लॉस का परसेंट दिया है तो 15% ऑफ सीपी होगा लॉस। तो उसे सॉल्व करके हम लॉस निकाले, तो लॉस कितना आया, 41.35। अब इस लॉस की वैल्यू को हमने एसपी वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, तो सीपी भी गिवन है और लॉस भी फाइंड कर लिया, तो एसपी की वैल्यू फाइंड हो गई। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। सो व्हाट रेट गिव्स 280 रुपीज़ एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 56,000 रुपीज़ इन 2 ईयर्स, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने एक लेक्चर में आपको फॉर्मूला दिया था किसका, इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबसे पहले समझते। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू, आई मीन्स इंटरेस्ट, पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे पी आई क्या है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या होता है, जब हम
कहीं से बैंक से या किसी से पैसे बोरो करते हैं, ठीक है। तो जो बोरो किया हमने उसे वापस जब देने जाएंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी देना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। जो उस एक्स्ट्रा मनी को ही हम इंटरेस्ट कहते हैं। और पी क्या होता है, पी मीन्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, जो हम मनी बोरो करने गए हैं, जितना हमने उधार लिया है किसी से, वही हमारा प्रिंसिपल होगा। और रेट क्या होता है, रेट वो परसेंट होता है जिस परसेंट के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना होता है। तो और टी मतलब होता है टाइम। तो ये रेट है, ये टाइम है और ये प्रिंसिपल है। तो आइए देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो व्हाट रेट गिव्स, रेट हमें व्हाट रेट, यानी कि हमें यहाँ पे रेट फाइंड करनी है, हमें रेट गिवन नहीं है तो आर फाइंड करनी है, कितनी है। पी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए गिवन क्या है, पी रेट है 56,000, यानी जो बोरो करने में मनी गया है उसी को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। अब ये टाइम कितना दिया है, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर, और इंटरेस्ट कितना दिया है, इंटरेस्ट गिवन है आई इज इक्वल टू रेट 280। हमें दूसरे क्वेश्चन में कभी इंटरेस्ट फाइंड करना होगा तो हमारे पास प्रिंसिपल, रेट और टाइम गिवन होगा, हमें आई फाइंड करना होगा। किसी क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट पता होगा और प्रिंसिपल फाइंड करना होगा। इस वाले क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टाइम पता है, हमें क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इस हर टाइप के क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा, यही वाला। इसी में हमें वैल्यू पुट करके जो जैसे फाइंड करना है, जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन फॉर्मूला हमारे पास यही यूज़ होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे रेट फाइंड करेंगे। तो इंटरेस्ट कितना दिया है 280, तो बस हमें इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। तो इंटरेस्ट कितना है 280 इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 56,000 मल्टीप्लाई बाई आर पता नहीं है हमें, टी टाइम कितना है 2 ईयर्स डिवाइड बाई 100। अब इस इक्वेशन को, ये जो क्वेश्चन बना, इस इक्वेशन को हम आराम से सॉल्व कर लेंगे और फिर हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 2 0 से ये कट हो गया, उसके बाद हम इधर 280 इधर मल्टीप्लाई में है तो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये बचा 560, तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर भी डिवाइड में आ जाएगा। यही किसकी वैल्यू है, आर की। अब देखिए इसको सॉल्व, अब इसे हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। तो 56/2 है, 6 2 12, यानी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.25%। यही हमारा आंसर हुआ, आर इज इक्वल टू 0.25% आंसर। तो रेट निकल के आ गया। तो हमने क्या किया, इसमें सिंपली इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला में सारी वैल्यू पुट कर दी जो हमारे पास गिवन है, और हमने रेट फाइंड कर लिया। तो रेट क्या आ गया 0.25%। तो ये हमारा आंसर हो। इसके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।